Public citizens. तो जब ब्रूटस अपनी स्पीच शुरू करता है तो क्या कहता है? Anyone who remembers? ऑनरेबल बोलिए सार्थक, आपकी आदत हॉनरेबल बोलने की हो गई है। हॉनर नहीं है, एच साइलेंट है, ऑनर बोलिए। ऑनर, ठीक, ओ से बोलना है आपको, ऑनर। हाँ बोलिए, आंसर तो कंप्लीट करिए। एंड क्यों मारा मैंने सीजर को? क्या रीजन था सीजर को मारने का? सीजर एम्बिशियस था। एंड मैं सीजर को क्या कम प्यार करता था? मैं सीजर को कम प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं किसको ज्यादा प्यार करता था? मैं अपनी कंट्री को, रोम को ज्यादा प्यार करता था। तो मैं सीजर की रिस्पेक्ट करता था, मैं सीजर को जो है ऑनर करता था, मैं सीजर की विक्ट्रीज पे रिजॉइस करता था, लेकिन क्योंकि सीजर एम्बिशियस था इसलिए मैंने उसे मार दिया। ठीक, तो अगर जनता से क्वेश्चन करता है कि अगर आप सब में से कोई ऐसा है जो सीजर का दोस्त है, जो कि ये फील करता है कि मैंने सीजर को मार के कुछ गलत किया है, तो बताइए क्या आप लोग जो है सारी उम्र रोम में स्लेव बन के रहना चाहते थे? ठीक, तो अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसे फ्रीडम नहीं पसंद, जिसे स्लेवरी पसंद है, तो प्लीज बताए वो जो है एक अच्छा सच्चा रोमन नहीं है। और मैंने जो है सीजर को मार के सिर्फ ऐसे ही इंसान को हर्ट किया है या ऑफेंड किया है। ठीक, उसके बाद जो है सारी जनता ब्रूटस की दीवानी हो जाती है और ब्रूटस की तारीफ में जो है पागल होने लगती है और उन्हें लगता है कि सीजर को मार के एकदम सही काम किया गया है। फिर मार्क एंटनी आता है बोलने। जब मार्क एंटनी आता है तब ब्रूटस चला जाता है। ठीक, जब मार्क एंटनी आता है तब ब्रूटस वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। तो मार्क एंटनी जब अपनी स्पीच बिगिन करता है तो वो सीजर के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करता है जैसा कि ब्रूटस ने बोला था। ठीक, और उस अच्छे बात को बोलते बोलते वो हर बात क्या बोलता है कि क्या ये एक एम्बिशियस इंसान के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या ऐसा कोई एक एम्बिशियस मैन करेगा कि सीजर जो है हमेशा जो पुअर लोगों के साथ था, क्या ऐसा एक एम्बिशियस मैन करेगा? सीजर ने 3 बार जो है क्राउन को फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल के दिन जो है रिजेक्ट किया था, क्या ऐसा जो है एक एम्बिशियस इंसान करेगा? तो वो ब्रूटस की कही हुई बात को बार बार काटता है बगैर ब्रूटस को ब्लेम करे हुए, और बार बार क्या लाइन रिपीट करता है? Brutus is an honorable man, but Brutus says that Caesar was ambitious and Brutus is an honorable man. तो हम लोगों ने आई थिंक यहीं तक किया था। जो इसका क्या उल्टा? इसमें कोई ऐसे हिडन बातें नहीं, क्या उल्टा बता दें? क्या बता? पैराग्राफ ऑलरेडी क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो भी एक्सप्लेन हुआ किया वो पता नहीं क्या समझा रही थी। उसके चक्कर में आपका रिकॉर्ड करें तो हम जो बनाते हैं हम आपको अलग से बोलना, मतलब उन्होंने बताया क्या, कुछ तो याद होगा। ये सब नहीं बता रही थी कि सीजर एम्बिशियस है, वो कुछ और वर्ड है उसमें। एम्बिशन वर्ड ही बार बार आया, आप ब्रूटस की स्पीच में देख लीजिए। ये देखिए, as he was ambitious I slew him। एम्बिशन वर्ड आया है। पहले दिन तो ये चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ाई, नेक्स्ट टाइम उससे थोड़ा बेकार पढ़ाई, अब तो एकदम ही बेकार पढ़ाई। शेक्सपियर डिफिकल्ट होता है ना, ये भी एक पॉइंट है। स्टोरीज आसान होती है। स्टोरीज वो द गर्ल हू प्लान है ना, ये वो एक दिन में खत्म होगा, वो एक दिन में खत्म होने वाली स्टोरी नहीं। भगा रही है ऑफ कोर्स बहुत जल्दी जल्दी। चलिए लेट्स कंटिन्यू। बड़ी वाली स्पीच मार्क एंटनी की कंप्लीट हो गई थी, अब सिटीजन्स की स्पीच से स्टार्ट करना था।
फर्स्ट सिटीजन methinks there is much reason in his sayings. अब देखिए कैसे सिटीजन्स जो हैं अपना ओपिनियन चेंज कर ले रहे हैं। अभी तक ब्रूटस के साथ थे, उन्हें ब्रूटस की हर बात सही लग रही थी, वो ब्रूटस को जो है नारे लगाते हुए रिजॉइस करते हुए जो है घर तक एस्कॉर्ट करना चाह रहे थे, वो उसे अगला राजा बनाना चाह रहे थे। अब जैसे ही मार्क एंटनी ने कहा, मार्क एंटनी की बात समझ में आने लगी और क्या बोलते हैं, देयर इज मच रीजन इन हिज सेइंग्स। इसकी बातें काफी रीजनेबल साउंड कर रही हैं। रीजन मतलब रीजनेबल, बहुत ही रीजनेबल बोल रहा है, ये बहुत सही बात बोल रहा है। Second citizen, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. Second citizen कहता है that if you think about it, I think Caesar के साथ गलत हुआ। If you think about it, Caesar was wrong. देख लीजिए, if you think about it, Caesar was wrong. If you think about it, Caesar was wrong. अगर आप इस मैटर को ठीक से समझे तो मुझे लगता है सीजर के साथ गलत हो गया, बेकार में मार दिया गया। Caesar was wrong. Third citizen, has he masters? I fear there will a worse come in his place. इस लाइन का मतलब लिख लीजिए। I am afraid. थर्ड सिटीजन की जो लाइन है इसका मतलब लिख लीजिए, आई एम अफ्रेड दैट सीजर विल बी फॉलोड, आई एम अफ्रेड दैट सीजर विल बी फॉलोड बाय अ वर्स रूलर, बाय अ वर्स रूलर, रूलर worse, W-O-R-S-E, by a worse ruler. तो थर्ड सिटीजन कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है सीजर के साथ गलत हुआ है और मुझे ये लगता है कि अब आगे जाके जो किंग बनेगा वो सीजर से भी ज्यादा खराब आएगा। तो हमारी सिचुएशन कोई इंप्रूव नहीं हुई है, हमारी सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। सीजर के बाद जो आएगा वो उससे भी ज्यादा खराब आने वाला है। Fourth citizen, marked you his words. Marked मतलब have you listened? Have you listened? Have you listened? Have you heard? Have you listened to his words? क्या तुमने सुना कि मार्क एंटनी ने क्या कहा? Have you marked his words? He would not take the crown, therefore it is certain he was not ambitious. मार्क एंटनी ने क्या चीज जो है याद दिलाई सिटीजन्स को कि फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल में सीजर ने क्राउन को 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। तो फोर्थ सिटीजन कह रहा है, हैव यू हर्ड व्हाट मार्क एंटनी हैज सेड कि उसने क्राउन को रिजेक्ट किया है, he was not taking the crown and that means then it is for sure कि सीजर एम्बिशियस नहीं था। अगर कोई इंसान राजा बनना चाहता है तो वो क्राउन मिलने पे क्यों रिजेक्ट करेगा? तो ये बात क्लियर है कि सीजर एम्बिशियस नहीं था और ब्रूटस क्या कह रहा है कि सीजर एम्बिशियस था। First citizen, if it be found so, some will dare abide it. Some will dare abide it का मतलब लिखिए, the conspirators will pay for it. The conspirators will pay for it. The conspirators will pay for it. So if it is true that Caesar was not ambitious, who is going to pay the cost? The conspirators who have killed the Caesar. तो conspirators को अपने किए का भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने सीजर को गलत रीजन की वजह से मारा है। Third citizen, sorry, second, poor soul, his eyes are red as fire with weeping. किसके लिए बोल रहे होंगे poor soul? मार्क एंटनी। मार्क एंटनी इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, तो मार्क एंटनी को देखकर कह रहे हैं पुअर सोल, बेचारा, हिज आईज आर रेड एज फायर विथ वीपिंग, रो रो के इसकी आंखें लाल हो गई हैं। हिज आईज आर रेड विथ वीपिंग। थर्ड सिटीजन, देयर इज नॉट अ नोबलर मैन इन रोम दैन एंटनी। अब जनता किसके फेवर में चली गई? एंटनी के। अभी तक ब्रूटस के फेवर में थी, अब जनता फिकल माइंडेड है, बार बार अपनी ओपिनियन चेंज करती है। अब मार्क एंटनी से ज्यादा अच्छा इंसान पूरे रोम में नहीं। First citizen, now mark him, he begins again to speak. अब फिर से मार्क एंटनी अपनी बात शुरू करता है।
But yesterday the word of Caesar might have stood against the world. So only yesterday, कल की बात है जब सीजर जिंदा था तो वो इतना पावरफुल था कि उसका एक वर्ड पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा सकता था. मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और सीजर की कही हुई बात एक तरफ. वो इतना पावरफुल था. Now lies he there and now look at him. He's lying dead. And none so poor to do him reverence. Reverence मतलब respect, pay him respect. Reverence मतलब pay him respect. So सीजर मर गया, कैलिफोर्निया को कुछ नहीं. कैलिफोर्निया अब गई गायब. प्ले में अब उनका रोल खत्म. कहानी वो आउट हो गई है. Now lies he there and none so poor to do him reverence. So look at that powerful and mighty king. Look at that powerful and mighty Caesar who is now lying over there. उसकी डेड बॉडी देखो वहां पड़ी हुई है और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको आज रिस्पेक्ट देने के लिए आगे बढ़े. कोई उसे रेवरेंस नहीं दे रहा. Oh masters, if I were disposed to stir. Disposed मतलब inclined. Inclined. स्टर मतलब इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस. डिस्पोज का मतलब है इंक्लाइंड. इंक्लाइंड का मतलब होता है अगर मेरा ऐसा इंटेंशन हो तो. डिस्पोज मतलब इंक्लाइंड. स्टर का मतलब इन्फ्लुएंस. योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटनी एंड रेज. म्यूटनी मतलब रिबेल. बागी हो जाना. रिबेल REBEL. रेज मतलब एंगर. एंगर. सो मास्टर्स जनता से क्या कह रहा है? ओ मास्टर्स, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टर. अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता कि मैं आज आपको भड़का दूं, मैं आपको स्टर कर दूं, आपके हार्ट्स और माइंड को किस तरह भड़का दूं? रिबेल करने के लिए, म्यूटनी के लिए, गुस्से में ला दूं. अगर आपको आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैशियस रॉन्ग. तो मैं आज क्या कर सकता था? आपको भड़का के मैं ब्रूटस और कैशियस के साथ कुछ भी कर सकता था. Who you all know are honorable men. जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रूटस और कैशियस कैसे हैं? बड़े ऑनरेबल इंसान हैं, जैसा वो खुद कहते हैं. I will not do them wrong. I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you. So I'm not going to do any harm to them. मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करने वाला. I rather choose, बल्कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ? मैं किसके साथ गलत करूंगा? To wrong the dead. मैं मरे हुए इंसान के साथ injustice कर दूंगा. उसको न्याय ना मिले ज्यादा ठीक है. I'm going to do wrong to the dead, to wrong myself, अपने साथ गलत करूंगा, and you, और जनता तुम्हारे साथ गलत करूंगा, then I will wrong such honorable men. उनके साथ क्यों कुछ गलत करूंगा? वो तो बहुत honorable लोग हैं. But here is a parchment. Parchment मतलब डॉक्यूमेंट. अब एक नई चीज लेकर आया. ये देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है with the seal of Caesar. इसमें सीजर की मोहर लगी हुई है, सील लगी हुई है. I found it in his closet. मुझे ये उसकी अलमीरा में, क्लोजेट में मिला. It is his will. ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये सीजर की विल है. विल समझते हैं? What is will? हाँ, वसीयत. हाँ, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बेसिकली शायद ये उर्दू का वर्ड है वसीयत. तो वसीयत क्या है? जो भी आपके पास जो भी मटेरियल आपकी चीजें हैं, बंगला, प्रॉपर्टीज, एनीथिंग दैट यू वांट टू पास ऑन टू योर डिसेंडेंट्स, आप किसको देना चाहते हैं? तो ये जब आप पहले से ही अपनी डेथ से पहले ही जो है असाइन करके जाते हैं, देन दैट इज योर विल. ये आपका विल है कि आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपके असेट्स किसको मिलने हैं. ठीक. तो ये डॉक्यूमेंट, ये पार्चमेंट क्या है? ये सीजर की वसीयत है. Let but the commoners hear this testament. Testament मतलब रिकॉर्ड. This document. टेस्टमेंट, रिकॉर्ड, विल को कह रहा है. अगर आप कॉमनर्स, अगर आप जनता इस विल को सुन लें, which pardon me, I do not mean to read. मेरा इंटेंशन नहीं है. I don't want to read this out.
and they would go and kiss dead Caesar's wounds. अगर सुन लेंगे तो क्या करेंगे, जाके सीजर की डेड बॉडी को किस करने लगेंगे. and dip their napkins in his sacred blood, और उसके ब्लड में अपने नैपकिन्स को भिगो के लेकर आएंगे. या beg a hair of him for memory, उसकी मेमोरी के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए एक बाल रखेंगे उसका. and dying mention it within their wills, और अपनी अपनी विल में ये रुमाल, ये सीजर का एक बाल अपने बच्चों को सौंप कर जाएंगे कि इतनी अनमोल चीज है, तुम भी इसको रखना. इसको अपने जो है खानदान की जो है एक ऐसी चीज बना देंगे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होनी चाहिए. and dying mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy. bequeathing मतलब transferring, passing it on. bequeathing it as a rich legacy unto their issue मतलब children. तो मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, मार्क एंथनी कह रहा है मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है. ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये सीजर की क्या है, विल है. ठीक, मुझे जो है इसको पढ़ना नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट. लेकिन अगर मैंने पढ़ दिया, अगर आपने सुन लिया कि इस विल में वो आप लोगों को क्या क्या छोड़ कर गया है, तो आप पागल हो जाएंगे खुशी के मारे. और आप क्या करेंगे, जाके उसकी डेड बॉडी को किस करेंगे, उसकी वुंड्स को किस करेंगे, उसके ब्लड में क्या भिगोएंगे, नैपकिन्स भिगोएंगे, उसके बाल का जो है एक पीस भी लेकर आएंगे और ऐसे रखेंगे जैसे कोई सेक्रेट चीज हो, जैसे कोई जो है भगवान की चीज हो. आप ऐसे उसकी पूजा करेंगे और अपने बच्चों को आगे जो है सौंप कर जाएंगे कि ये रखो, जैसे महापुरुषों का कोई भी चीज रखी जाती है. आप कई सारे हो सकता है म्यूजियम्स गए हो या आपने कोई आश्रम देखा हो, तो आश्रम में जो गुरुजी लोग होते हैं उनके कपड़े रखे रहते हैं, उनके पहनी हुई जो खड़ाऊ होती है, जो चप्पलें होती है, उनका सामान होता है, वो सब रखा जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं. ठीक, तो वैसे ही सीजर इतना महान इंसान है कि तुम अगर उसकी विल जो है सुन लोगे तो तुम उसके सामान को क्या बना दोगे, सेक्रेट बना दोगे. उसको जो है भगवान के जैसा जो है तुम पूजा में रखोगे और अपने बच्चों को सौंप के जाओगे. अब सारे सिटीजन्स एकदम उनका जो है वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट जाग गया. ठीक, एकदम इंटरेस्टेड हो गए कि भाई ऐसी क्या चीज है कि अगर हम सुन लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, जो है उसका ब्लड वर्ड लेके रखेंगे कि इतना महान इंसान है. तो भाई सब जानने के लिए एकदम उत्सुक हो गए. We will hear the will, read it Mark Antony. So we want to hear the will, the will. सब चिल्लाने लगे. We will hear the Caesar's will. Have patience, gentle friends. I must not read it. It is not meet मतलब proper. ये सही नहीं है. It does not meet you know how Caesar loved you. So it's not good for you to know how much Caesar loved you. तुम्हारे लिए जानना ही सही नहीं है कि सीजर आप सब लोगों से कितना प्यार करता था. You are not wood. तुम लकड़ी तो हो नहीं, तुम इंसान हो. ठीक, तुम नॉन लिविंग चीज तो हो नहीं कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है. You are not stones, so you are not made of wood or stones, but men. You are human beings, and being men, hearing the will of Caesar, it will inflame you. अगर आपने सीजर की विल सुन ली तो आप सब इंसान हैं, आप इन्फ्लेम हो जाएंगे. इन्फ्लेम मतलब भड़क जाएंगे, गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे, आप एकदम जो है एंगर में आ जाएंगे, एकदम आउटरेज हो जाएंगे. It will make you mad. So if you are going to learn about the contents of this will, it is going to inflame you, it is going to make you crazy. It's good you know not what that you are as heirs. It's good कि आपको नहीं पता कि आप सबको उसने अपना वारिस बनाया हुआ है. आप सब कॉमन लोग, जनता ऑफ रोम, वो सब के सब सीजर के heirs हैं, सबको कुछ ना कुछ देकर गया है. For if you should, oh, what would come of it? अगर आपको पता चल गया, oh, what will happen? I can't even imagine कि आप लोगों का क्या हाल होगा. कि अगर सब कुछ बता रहा है, आपको कुछ देकर गया है, आपको अपना डिसेंडेंट बना के गया है, आपको अपने बच्चों की तरह सामान देकर गया है, एयर बना के गया है. अगर आपको पता चल गया तो हे भगवान क्या होगा आप लोग का, कितने गुस्से में आ जाएंगे आप लोग. अब सिटीजन्स बेचारे भोले भाले सीधे साधे. Read the will, we will hear it, Antony. You shall read us the will, Caesar's will. Will you be patient? Will you stay a while? I have overshot myself to tell you of it. Overshot मतलब लिख लीजिए, gone further than I intended. Gone further, बहुत बड़ी पेंसिल है. Gone further than I
intended. ठीक है, gone too far, gone further than I intended. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, मेरा इरादा नहीं था, आई नॉट थॉट कि मैं आप सबको ये सब बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया. आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट. आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन. मुझे डर है, मैंने सारे ऑनरेबल मैन के साथ गलत कर दिया. कौन है ऑनरेबल मैन? Who are the honorable men? The conspirators, Brutus and Cassius. Whose daggers have stabbed Caesar, I do fear it. जिनकी daggers ने सीजर को मारा है, मैंने ये सब बता के शायद उन लोगों के साथ कुछ गलत कर दिया है. अब जैसे उसने इस बार ऑनरेबल मैन बोला, अभी तक बार बार बोल रहा था, रिएक्शन नहीं आ रहा था. अब ऑनरेबल मैन बोलते ही जनता का रिएक्शन आ गया. दे वर ट्रेटर्स, ऑनरेबल मैन, वो ट्रेटर्स हैं, आप उनको ऑनरेबल मैन बुला रहे हैं, सब के सब ट्रेटर है. हु इज अ ट्रेटर? जो लॉयल नहीं है, क्या बोलेंगे उसे हिंदी में? धोखेबाज, गद्दार, ठीक, देशद्रोही. सिटीजन्स द विल द टेस्टमेंट. अब सिटीजन्स एक ही नारा जो है लगा रहे हैं, क्या? हमें विल के कंटेंट्स जानने हैं. दे वर विलेंस, मर्डरर्स, द विल, रीड द विल. वो विलेंस है, मर्डरर्स है, विल बताओ. एंटनी, यू विल कंपेल मी. कंपेल मतलब फोर्स, आप सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं. You will compel me then to read the will. Then make a ring about the corpse of Caesar. Make a ring मतलब stand around. सब लोग एक गोले में खड़े हो जाओ. Make a round. Stand around. The corpse of Caesar. Corpse मतलब dead body. So stand around the dead body of Caesar and let me show you him that made the will. And let me show you Caesar who actually made this will. So stand around his body and let me show you his dead body. मैं उसकी dead body को uncover करूंगा और आपको उसकी dead body दिखाऊंगा. Shall I descend? अब वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोल रहा है, तो क्या पूछ रहा है? क्या मैं अब नीचे आ जाऊं? Should I come down? And will you give me leave? Leave मतलब space. आप मुझे जगह देंगे खड़े होने की? Are you going to give me some space? Citizens come down. Second citizen descend. Third citizen, you shall have leave. So you have our permission. We are going to give you the place. Come down. Antony comes down. Fourth citizen, a ring. Stand around. सब लोग जो है घेरा बना के खड़े हो जाते हैं. Stand from the hearse. Hearse मतलब coffin, जहाँ पे dead body को जिसमें place किया जाए. Coffin. Stand from the hearse, stand from the body. तो पहला सिटीजन कहता है कॉफिन से थोड़ा सा दूरी बना के खड़े हो, डेड बॉडी से थोड़ा सा दूर खड़े हो. Room for Antony, most noble Antony. Make space for Antony. Antony ने press not so upon me, stand far off. Antony आता बोलता है जनता से please don't come so close. इतना जो है मेरे ऊपर चढ़ो मत. Don't press me so much. Stand far off. थोड़ा दूर खड़े हो, मुझे जगह दो. Citizens stand back. Room bear back. Citizens जो एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं ताकि एंटनी को जगह मिले. Antony, if you have tears, prepare to shed them now. Antony says कि अगर आपके अंदर आंसू है, now is the time to cry. Prepare to shed them. मैं ऐसी बात बताने वाला हूं कि अब आप लोग अपना रोना नहीं रोक पाएंगे. You all do know this mantle. अब सीजर की बॉडी दिखा रहा है, ठीक. सीजर ने जो मैंटल पहना हुआ है, मैंटल क्या है? एक लूज सा आउटर गारमेंट है, क्लोक जिसे कहा जाता है, CLOAK, क्लोक. तो वो सीजर चोगा, तो वो उसे सीजर का कपड़ा दिखा रहा है. I remember the first time ever Caesar put it on. It was on a summer evening in his tent. That day he overcame the Nervi. अब Nervi एक बैटल, Nervi एक जगह, इसका रेफरेंस मैं लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ मार्क कर लीजिए, सर्कल बना लीजिए, मैं आपको लिखवा दूंगी. तो उसका कपड़ा दिखा के बोलता है कि ये कपड़ा उसने उस टाइम पहना था जब वो नर्वी में जीता था. लुक इन दिस प्लेस रैन कैशियस डैगर थ्रू. और देखो यहीं पे कैशियस ने अपना डैगर मारा है. देखो उसका ये कपड़ा कैसे फट गया है. सी व्हाट अ रेंट. रेंट मतलब ओपनिंग, ओपनिंग, वूंड.
See what a rend the envious Casca made. Envious मतलब jealous. देखो उसके कपड़े पे यहाँ पर कास्का ने मारा है, देखो कैसा उसका कपड़ा फटा हुआ है। Through this the well beloved Brutus stabbed. ये देखो उसके क्लोक में एक और जो है तुम्हें स्टैब दिखाई देगा, ये किसने मारा है? ब्रूटस ने मारा है। And as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it. और मारने के बाद जब उसने अपनी स्वॉर्ड वापस से खींची तो कितना खून निकला है सीजर का, ये देखो उस खून के जो है तुम्हें यहाँ पर पूरा जो है जमा हुआ जो है उसके मार्क्स दिखाई देंगे। And as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it, as rushing out of doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked or no. So look at the kind of blood flow which Caesar suffered. जहाँ पे Brutus ने स्टैब किया वहाँ पे देखो कितना blood flow हुआ है, ऐसे blood flow हुआ है जैसे कि blood खुद जो है गेट ओपन करके बाहर निकल रहा है। ये चीज इंश्योर करने के लिए कि क्या वाकई में ये ये जो है डागर मुझे मेरे दोस्त ब्रूटस से मारी है, मतलब उसकी खुद की बॉडी शॉक में चली गई ये देखकर कि मुझे मारने वाला मेरा अपना दोस्त था। समझ में आ रहा है एवरीवन? For Brutus, as you know, was Caesar's angel, because everyone knows कि Brutus को Caesar कितना प्यार करता था। Brutus was Caesar's angel. Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him. तो भगवान तुम ही जो है इस बात को जज कर सकते हो। You know it better that how much Caesar loved Brutus. This was the most unkindest cut of all. ये सबसे unkind cut था जो Brutus ने मारा है। For when the noble Caesar saw him stab, ingratitude more strong than traitor's arms quite vanquished him. Vanquished मतलब defeated. So this was the most unkindest cut of all. जो उसके फ्रेंड ने मारा, ब्रूटस ने मारा, वो सबसे ज्यादा क्रूअल कट था, क्योंकि जब सीजर ने देखा कि ये स्टैब करने वाला कौन है, ये इतना अनग्रेटफुल उसका दोस्त, इनग्रैटिट्यूड की वजह से सीजर की डेथ हो गई, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन हु वाज यूजिंग दैट वेपन। समझ में आ रही है लाइन? ठीक, ट्रेटर की आर्म्स, ट्रेटर के स्टैब्स, ट्रेटर के मारने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या इमोशन था? मतलब फिजिकली शायद उसको इतनी तेज नहीं लगी चोट, बल्कि उसको इमोशनली बहुत ज्यादा जो है खराब लगा कि मुझे मेरे दोस्त ने मारा है, और तभी सीजर की डेथ हुई है। तब वो वैंक्विश फील किया, डिफीटेड फील किया। हर्ष कहाँ खोए हुए हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं, एकदम लॉस्ट है। Then burst his mighty heart, and in his mantle, muffling up his face. Muffling मतलब covering, covering. तब उसका powerful mighty heart जो है burst कर गया, वो collapse कर गया, and in his mantle, अपने cloak से उसने अपना चेहरा ढक लिया. He covered up his face, even at the base of Pompey's statue, और यही Pompey के statue के base पे, which all the while ran blood, उस पे जो है सीजर का ब्लड गिरता रहा. Great Caesar fell. So when he saw that it was his friend who has stabbed him, Caesar died at that moment, falling on the base of Pompey's statue. Oh, what a fall was there, my countrymen. तो ये death, what a fall was there. क्या death हुई है? Mighty Caesar fell on Pompey's statue. Then I and you and all of us fell down. सीजर की डेथ के साथ सिर्फ सीजर की डेथ नहीं हुई है, हम लोगों के भी लाइफ में क्या आया है? एक जो है कह लीजिए हम लोगों का भी स्टेटस नीचे आ गया है, हम लोग की भी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। सीजर की डेथ के बाद वी कलेक्टिवली वी हैव फॉलन डाउन। Whilst bloody treason flourished over us, और जो ट्रेटर्स हैं वो हमारे ऊपर फ्लरिश कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर ओवरपावर कर रहे हैं। और नाउ यू वीप, अब जब लोग रोने लग गए तो एंटनी उनको देखकर कहता है, ओ नाउ यू वीप एंड आई परसीव यू फील द डिंट ऑफ पिटी। डिंट मतलब अ लिटिल बिट ऑफ पिटी। So now you are crying, I think you are feeling a bit of pity for Caesar. These are gracious drops. ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये कैसे हैं? ग्रेसफुल हैं, क्योंकि तुम्हें सिंपैथी फील हो रही है सीजर के लिए।
Kind souls, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded. Vesture मतलब again a kind of cloth, उसकी jacket जो वो पहना हुआ था, जो मैंटल दिखा रहा था, जिस क्लोक के बारे में बात कर रहा था, another name for that vesture. So kind souls, what weep you when you but behold, behold मतलब look upon our Caesar's vesture wounded. अभी तो मैंने आपको क्या दिखाया था? सिर्फ सीजर का क्लोक दिखाया था, मैंटल दिखाया था, उसमें अलग अलग जगह पे जहां पे स्टार्ट किया है आपको मैंने सिर्फ वो दिखाया है, तो आप रोने लग गए। अगर मैं सीजर की बॉडी दिखाऊंगा तो क्या होगा? लुक यू हियर, हियर इज हिमसेल्फ मार्ड, मार्ड मतलब डिस्ट्रक्टेड, म्यूटिलेटेड, पूरी बॉडी म्यूटिलेट हो चुकी है, डिस्ट्रक्टेड। Marred as you see with traitors. So you have just seen the cloak of Caesar and then you are feeling like crying. So when you will see the body of Caesar, the mutilated, the wounded body of Caesar, what will happen then? फिर वो body दिखाता है, तो जब body दिखाता है तो citizens का reaction आता है, और piteous spectacle, piteous मतलब pitiful, spectacle मतलब sight, कितनी pitiful sight है। एक बोलता है noble Caesar, एक बोलता है ओ वोफुल डे, वोफुल मतलब सैड, व्हाट अ सैड डे। एक को गुस्सा आता है, ट्रेटर्स, विलेंस, किसको बोल रहा है? मारने वालों को, कॉन्स्पिरेटर्स को, कैशियस ब्रूटस, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, व्हाट अ हॉरिबल साइट। एक बोलता है वी विल बी रिवेंज्ड, हम बदला लेकर रहेंगे। फिर सारे एक साथ बोलते हैं रिवेंज अबाउट, सीक, सीक मतलब फाइंड, ढूंढो ट्रेटर्स को, बर्न, फायर, किल, स्ले, स्ले मतलब किल, मर्डर, लेट नॉट अ ट्रेटर लिव, सो सर्च देम आउट, बर्न देयर हाउसेस, किल देम ऑल। आप सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स के लिए कह रहे हैं कि उन सबको ढूंढ के सबको मार दो। वहां पर अभी कोई नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ढूंढो और मारो। एंटनी की ये वाली स्पीच एक बार प्लीज रिवाइज करिए, तब आगे बढ़ो। Jealous.
आ रहा है समझ में? नर्वी का रेफरेंस लिख लीजिए। The Nervi were a Belgic tribe. Belgic, capital B-E-L-G-I-C. The Nervi were a Belgic tribe, B-E-L-G-I-C, in northern Gaul. Belgic tribe in northern Gaul, G-A-U-L. Gaul, G-A-U-L. They had an encounter with Caesar. They had an encounter, E-N-C-O-U-N-T-E-R. They had an encounter with Caesar in 57 BC. In 57 BC, in the battle of the Sabis, S-A-B-I-S, Sabis. Caesar's victory over Nervi. Caesar's victory over Nervi became legendary. Caesar's victory over Nervi became legendary. L-E-G-E-N-D-A-R-Y. Symbolizing his military genius. Symbolizing his military genius. Symbolizing, symbol, S-Y-M-B-O-L, symbol, izing, I-Z-I-N-G, symbolizing. पहले symbol लिखिए, फिर I-Z-I-N-G, symbolizing his military genius. And personal courage. ये शेक्सपियर के ये सीजर के करियर की सबसे फेमस बैटल थी, नर्वी ट्राइब्स थे। गॉल एक एंशंट जो है यूरोप का कई सारी जो है कंट्रीज को मिला के एक जो है रीजन था, जहाँ के जो लोग थे उनको जो है ट्राइब्स, ये वाली ट्राइब्स कहा जाता था। नर्वी की ट्राइब्स जो थी गॉल में रहती थी, बहुत ही जो है ये लोग भी फिरोशियस थे, बहुत ही अच्छे फाइटर्स थे। तो जब सीजर इनको हराता है, क्योंकि इनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो जब सीजर इनको हराता है तो सीजर अपने मिलिट्री जो है अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है कि किस तरीके से उसने जो है इस ट्राइब को भी हरा दिया जिसको पहले कभी भी कोई हरा नहीं पाया था। तो इस पूरे रीजन को उसने कैप्चर कर लिया था सीजर ने। यहाँ पे इसलिए यूज हुआ कि ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, ठीक, तो उसको याद दिला रहा है कि क्या किया था सीजर ने। सीजर ने जो है नर्वी में भी जो है अपना नाम कमाया था, इन ट्राइब्स को भी हराया था, और यही क्लोक, यही कपड़ा वो पहना हुआ था जब पहली बार जो है वो डिफीट करके आया था। और आज उसको कैसे मार दिया गया, पब्लिक में उसी के लोगों ने, उसी के कंट्री के लोगों ने, उसी के दोस्तों ने उसे मार दिया। तो इतना महान जो है जो वॉरियर था, जिसने इतनी सारी विक्ट्रीज जो है करी अपनी कंट्री के लिए, उसको किस तरीके से मारा गया। मैम एंडिंग में आपने जो ये फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन, इसके लिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखिए इसमें ये तो आएगा नहीं कि कौन सा सिटीजन ने बोला, ये सब नहीं आने वाला। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कि फर्स्ट ने बोला, सेकंड ने बोला, थर्ड ने बोला, ये सब आपको क्वेश्चन नहीं करने वाला है। सिर्फ सिटीजन्स आप लिख सकते हैं कि सिटीजन्स ने कहा। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं होगा क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कि ये कौन से नंबर के सिटीजन ने बात कही थी, ये सब नहीं आने वाला। थोड़ा सा और करा रही हूँ ये वाली स्पीच और
एंटनी स्टे कंट्रीमैन, एंटनी रोकता है उनको और बोलता है स्टे, जहां पे हो वहीं रुक जाओ, कहीं ढूंढने ना निकल जाओगे, मारना चल दिया। First citizen, peace there, hear the noble Antony. Second one, we will hear him, we will follow him, we will die with him. अब मार्क एंटनी का इन्फ्लुएंस देखिए, उसी को सुनेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, उसके लिए अपनी जान दे देंगे। Good friends, sweet friends, let me not stir you up, so let me not instigate you, मुझे आपको भड़काना नहीं है। To such a sudden flood of mutiny, कि आप इतना ज्यादा रिबेल करने लगे कि आप मारने पे आ जाए। They that have done this deed are honorable, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, who have done this, who have killed Caesar, those are honorable men. What private griefs they have, alas, I know not. I do not know what reasons they had for killing Caesar. उनका क्या रीजन था मुझे नहीं पता। That made them do it. They are wise and honorable and will no doubt with reasons answer you. So I do not doubt their wisdom. I do not doubt their honor. I'm sure that they will give you their reasons for killing Caesar. I come not, friends, to steal away your hearts. Steal away your hearts मतलब win your hearts. I have not come here to win your heart. मैं आपको जो है इन्फ्लुएंस करने नहीं आया हूँ, मैं आपको अपनी बातों में उलझाने नहीं आया हूँ। आई एम नो ओरेटर, ओरेटर मतलब स्पीकर, मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। क्या ये बात सच है? नहीं, बहुत अच्छा स्पीकर है, उसने जनता को अपनी बातों में पूरे तरीके से घुमा लिया है। और अब क्या बोल रहा है? आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, आई एम नॉट अ ओरेटर, आई एम नो ओरेटर, बट ब्रूटस इज, बट एज यू नो मी ऑल, अ प्लेन ब्लंट मैन। ब्लंट बिल्कुल नहीं है एंटनी, और अपने आप को क्या कह रहा है? मैं एक ब्लंट मैन हूं। ब्लंट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं तो बड़ा सीधा सीधा बात करने वाला इंसान हूं। That love my friend and that they know full well that gave me public leave to speak of him. तो मैं एक straight forward इंसान हूं। I love my friend and the people who have gave me the permission to speak in my friend's funeral. They knew कि ये वो सारी बातें जानते थे कि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ठीक, तभी उन्होंने मुझे अलाउ किया। For I have neither wit, wit मतलब wisdom, विजडम, क्लेवरनेस, मैं चालाक नहीं हूँ, मेरे पास विट नहीं है, नॉर वर्ड्स, मेरे पास अच्छे शब्द नहीं है, नॉर वर्थ, वर्थ मतलब वैल्यू, मेरे पास मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, एक्शन नॉर अटरेंस, अटरेंस मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, फोर्सफुल मैनर, बात करने का जो एक लहजा होता है, तरीका होता है। तो मेरे पास इतनी अक्ल नहीं है, मेरे पास अच्छे अच्छे शब्द नहीं है, मैं इतना डिजर्विंग इंसान नहीं हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे बोलना नहीं आता है, नॉर द पावर ऑफ स्पीच टू स्टर मेन्स ब्लड, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन। मैं किसी को जो है स्टर नहीं कर सकता, किसी का जो है मैं गुस्से में उसे नहीं ला सकता। आई ओनली स्पीक राइट ऑन मतलब फैक्ट्स, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। आई स्पीक ओनली फैक्ट्स। I tell you that which you yourselves do know. मैं आपको सिर्फ वही बात बता रहा हूँ जो आप पहले से जानते थे। Show you sweet Caesar's wounds. मैंने आपको सिर्फ सीजर की बॉडी दिखाई है। Poor dumb mouth and bid them speak for me. So I've just shown you Caesar's body. All the wounds were like the mouths of Caesar's body, and they were asking me कि मुझे उनके लिए कुछ बोलना चाहिए, and bid them speak for me. But were I Brutus and Brutus Antony, they were, and Antony would ruffle up your spirits. Ruffle मतलब stir up, arouse. Excite, arouse, stir up, and put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny. So were I Brutus and Brutus Antony, अगर मैं ब्रूटस की जगह होता और ब्रूटस मेरी जगह होता तो आज ब्रूटस क्या कर रहा होता? ब्रूटस आज आप सबको भड़का चुका होता,
तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं आपको भड़काऊं। मेरे अंदर इतनी कला ही नहीं है, मेरे अंदर बोलने की क्षमता ही नहीं है, मेरे अंदर जो है ना इतनी अकल है, ना मैं इतना डिजर्व करता हूँ, ना मेरा फोर्सफुल मैनर है। मैंने तो सिर्फ आपको सीजर की डेड बॉडी दिखाई, उसकी वुंड्स जो है खुद ही जो है अपने आप में बोल रही थी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मेरी जगह ब्रूटस होता तो वो क्या करता, आप सबको भड़का चुका होता। और सीजर की हर वुंड को एक टंग बनाकर आपसे ये कह रहा होता कि आप सबको रिबेल करना चाहिए, आप सबको ट्रेटर्स के खिलाफ जाना चाहिए, और आप सब लोग जो है म्यूटनी के लिए रेडी हो गए होते। अगर मैं क्या होता, मैं ब्रूटस होता। अगर मैं नहीं होता नहीं, अगर मैं ब्रूटस होता, मेरी जगह अगर ब्रूटस होता तो मैं तो आपको नहीं भड़का रहा हूं, मैं तो सीधा साधा इंसान हूं। मैं कैसी बात करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। आपको जो पता है मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ। मेरे को कोई अकल ही नहीं है बात करने की, मैं क्या आपको भड़काऊंगा। लेकिन मेरी जगह अगर ब्रूटस होता तो आप सबको अभी तक भड़का चुका होता। तो पूरा भड़काने के बाद क्या बोला कि मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मैं भड़का ही नहीं सकता। ठीक, चलिए यही तक करते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे ग्रामर भी करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टर्न आपकी मॉर्निंग में हो जाएगी क्योंकि स्कूल बंद हो जाएगा। क्यों? 15 क्लास से। अरे यार 8-10 बजे खत्म हो जाएगी ना एक्स्ट्रा क्लास, और क्या 12 बजे तक फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी। 15 से एक्स्ट्रा क्लास होगी इनकी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास भी 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी।